सभी काव्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जज्बातों के भवसागर से मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी उपस्थिति हमारा उत्साह है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं इस मंच की संस्थापिका स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने छंद कौशल कार्यक्रम में मुझे छंद के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। स्मिता श्रीवास्तव जी वास्तव में स्तुत्य हैं, क्योंकि काव्य और अलग कलाकृतियों के बारे में उनकी अभिरुचि और उसमें लगे हुए जो कलमकार हैं या कलाकार हैं, उनकी कृतियों को सबके सामने में दर्शाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। काव्य के प्रति यह उत्कृष्ट भावना आपकी अत्यंत सराहनीय है। आइए आज हम उलाला छंद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम प्रणाम। उलाला छंद में सबसे पहले सरस्वती वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस योग्य हैं कि उलाला छंद के बारे में सबको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उलाला छंद में 13 मात्रिक जो उलाला छंद है, उसी में मैं इसे व्यक्त करता हूँ माता सरस्वती की वंदना से। विद्यादात्री शारदे तुम हो ज्ञान निधान माँ। विद्यादात्री शारदे तुम हो ज्ञान निधान माँ। ज्ञान बुद्धि दे दे मुझे, ज्ञान बुद्धि दे दे मुझे। जानू काव्य निधान माँ। सबका पुनः अभिवादन करते हुए अब उलाला मात्रिक छंद के बारे में सबसे निवेदन करता हूँ। उलाला छंद एक प्राचीन छंद है, पुरातन छंद है। वीर गाथा काल में छप्पय की रचना में इसका प्रयोग हुआ है। वीर गाथा काल में छप्पय छंद की रचना की गई थी, उसमें इसका प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब वीर गाथा काल के पहले से ही इसकी रचना की गई है। यही इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। प्राकृत, पेंगलम तथा अन्य ग्रंथों में भी उलाला का उल्लेख छप्पय के अंतर्गत ही है। बहुत से जो प्राचीन रचनाकार हैं, उन्होंने इसकी चर्चा की है। जैसे जगन्नाथ प्रसाद भानु, बहुत बड़े छंदकार, उन्होंने छंद प्रभाकर नामक रचना की है। ओम प्रकाश ओंकार, उन्होंने छंद शिरधि कह के
ग्रंथ की रचना की है, उसमें इसका प्रयोग मिलता है। अतः इसकी प्राचीनता का इसमें प्रमाण मिलता है। दोनों रचनाकारों के द्वारा, दोनों छंदकारों के द्वारा उलाला के दो भेद बतलाए गए हैं। दो अलग अलग छंद हैं, उल्लाल और उल्लाला। उल्लाला 13-13 मात्राओं के दो चरण, सम चरणों के दो पाद का छंद है, और उल्लाल 15-13 मात्राओं का विषम चरणी छंद है, जिसको अर्धसम भी कहते हैं। हेमचंद्राचार्य जी जो छंदकार विद्वान हैं, उन्होंने इसका नाम कर्पूर भी रखा है। नारायण दास, उन्होंने जो हिंदी छंदोलक्षण लिखा है, उन्होंने भी उल्लाला का दो रूप बतलाया है। जगन्नाथ प्रसाद भानु के अनुसार उल्लाला तेरा कला, उल्लाला तेरा कला, दसनंतर एक लघु भला। यानी उल्लाला में 13 कलाएं हैं, यानी मात्राएं हैं, और 10 मात्रा के अंतर पर एक लघु भला, एक लघु वर्ण आना चाहिए 11वीं मात्रा पर। ये जगन्नाथ प्रसाद भानु छंदकार जो प्राचीन समय के विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा बतलाया गया है। अधिकांशतः जब छप्पे की रचना की जाती है तो रोले का 4 चरण होता है, और उसके बाद उल्लाला का 2 पद रखा जाता है। उल्लाला छंद सममात्रिक छंद है, यानी जिसमें 13 और 13 मात्रा रहे वह, लेकिन 15 और 13 में यति जिसमें रहता है वो अर्धसम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो उल्लाला का प्रथम भेद जो है, जिसमें 13-13 मात्राओं पर यति है, उसको सममात्रिक उल्लाला छंद कहा जाता है। ऐसे उल्लाला के बारे में चर्चा तो हो चुकी है कि 2 उसमें भेद होते हैं। हम लोग प्रथम भेद जो है, जो 13 और 13 बराबर 26 मात्रिक जो उल्लाला है, उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। एक उदाहरण देखें। पराधीन जीवन वृथा, पर घर धन किस अर्थ है। पराधीन जीवन वृथा, पर घर धन किस अर्थ है। पर नारी मन त्याज्य है, पढ़े न पुस्तक व्यर्थ है। पढ़े न पुस्तक व्यर्थ है, जो किताब नहीं पढ़ता है उसके लिए व्यर्थ है। तो इसमें 13-13 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। पराधीन जीवन वृथा 13 मात्राएं, पर घर धन किस अर्थ है 13 मात्राएं, पर नारी मन त्याज्य है 13 मात्राएं, और पढ़े न पुस्तक व्यर्थ है, इसमें भी 13 मात्राएं। और इसमें 2 पाद हैं। एक प्रथम पंक्ति पराधीन जीवन वृथा, पर घर धन किस अर्थ है। दूसरा पर नारी मन त्याज्य है, पढ़े न पुस्तक व्यर्थ है। ये 2 पंक्तियां जो हैं, ये उल्लाला के 2 पद माने जाते हैं। अब इसमें 4 चरण हुए। अभी जैसे उदाहरण में बतलाया गया कि इसमें 13-13 मात्राएं हैं, कुल 26 मात्राएं हैं, 2 पंक्तियां यानी 2 पाद हैं। यह जो छंद है वह भागवत जाति का है। ये चंद्रमणि के नाम से भी प्रसिद्ध है, और अन्य नाम इसका उल्लाला है। चंद्रमणि भी इसको कहते हैं 13-13 का।
एक उदाहरण में देखते हैं, प्रजातंत्र उसको कहें जिसमें सब पर ध्यान है। प्रजातंत्र उसको कहें जिसमें सब पर ध्यान है, जो समाज जैसे चले अदने का भी मान है। अब प्रजातंत्र उसको कहें, ये 13 मात्रा एक चरण हुआ। जिसमें सब पर ध्यान है, ये दूसरा चरण है, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। ये दोनों चरण मिलकर के एक पंक्ति हुआ, जिसको एक पाद कहते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं, दूसरा पाद, जो समाज जैसे चले 13 मात्राएं, चरण तीसरा हुआ। ये अदने का भी मान है, चौथा चरण है, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। और तीसरा और चौथा चरण मिला करके दूसरी पंक्ति यानी दूसरा पद हुआ, पाद 2। इसी चंद्रमणि छंद से जो उलाला है 13 मात्रिक, उससे छप्पे की रचना होती है। 15-13 से भी छप्पे की रचना होती है, लेकिन अधिकांशतः लोग चंद्रमणि का ही व्यवहार करते हैं। इसमें 11वीं मात्रा पर, 11वीं मात्रा जो होती है वो लघु होना अनिवार्य है, इससे उसका लय भी बनता है। ऊपर के उदाहरण में जैसे प्रजातंत्र उसको कहें, 13 मात्रा कहें में, हैं में 2 मात्रा, उसके पहले हो गया क। उसी तरह से ध्यान न है, यानी कहें में चलें, ध्यान मान, इसमें क च न, ये 11वीं मात्रा है जो लघु है, यानी 11वीं मात्रा इसमें लघु होना चाहिए। एक उदाहरण में देखते हैं, दिखलाए अधिकार जो नहीं सिद्ध अधिकार है, अधिकारी जो हो उसे स्वयं सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, अधिकार है, अधिकार, अधिकार जो अधिकार है, फिर अधिकार है और उसे में उ, अधिकार में रो, जो रो आया 11वीं मात्रा, अधिकार में रो, तीनों में 11वीं मात्रा है और लघु है, यानी 11वीं मात्रा में लघु होना आवश्यक है इसमें। अब इसमें और दोहा में देखते हैं कि लय बहुत मिलता जुलता हुआ है, इसका क्या कारण है? तो यह दोहा छंद से मिलता जुलता हुआ ही छंद है। 13 मात्रा उसमें प्रथम चरण होता है 13 मात्रा का, और इसमें भी प्रथम चरण 13 मात्रा का है इस उलाला चंद्रमणि छंद में, और उसमें 11 मात्राएं होती हैं दूसरा चरण यानी सम चरण दोहा में, लेकिन इसमें 11 नहीं बल्कि 13 मात्राएं हैं। दोनों में यही अंतर है कि 13 मात्राएं इसमें हैं और उसमें 13 और 11 मात्राएं हैं। दोहा छंद के 11 मात्रा वाले सम चरण में एक गुरु या 2 लघु, अगर सम चरण वाला यानी द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण जो है 11वीं मात्रा के बाद अगर एक गुरु या 2 लघु जोड़ दें तो यह उलाला का चरण बन जाता है। यानी दोहा का जो द्वितीय चरण है और चतुर्थ चरण है, उसमें अगर हम लोग अंत में जहाँ तुक समाप्त होता है दोहा का, उसके अंत में अगर एक गुरु अथवा 2 लघु जोड़ दें तो उससे वह चरण जो होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण परिवर्तित चरण, वह उलाला का बन जाता है। जैसे स्नेह द्वेष भय भाव से दोहा का लेते हैं, स्नेह द्वेष भय भाव से जिसमें चित्त प्रवृत्त, उसमें वह तद्रूप ही होता सत्य प्रतीत। अब पहला चरण जो है 13 मात्राएं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है उलाला बनाने के लिए। दूसरे चरण में है
जिसमें चित्त प्रवृत्त और होता सत्य प्रतीत, ये 11-11 मात्राओं का है। अब इसमें खाली है जोड़ देते हैं, है यानी 2 गुरु जोड़ देते हैं, तो 11 और 2 यानी 11-2 13 चरण का ये बन जाता, 13 मात्रा का बन जाता है। तो ये चरण जो 13 मात्रा का है वह उल्लाला हो जाता है। यानी दोहे के अंत में, दूसरे चरण के अंत में और चौथे चरण के अंत में यानी सम चरण के अंत में अगर 2 मात्रा जोड़ देते हैं गुरु के रूप में अथवा 2 लघु के रूप में, तो वह उल्लाला का छंद बन जाता है। अब सम चरणों में अनिवार्य है सम तुकांतता, इसमें तुकांत मिलना चाहिए, जैसे उसमें है और है मिला। जैसे प्रेम शक्ति सीमा नहीं, प्रेम अपार नदीस भी, प्रेम प्रगट हरिखम्ब से, प्रेम विवश जगदीश भी। दोहा के अंत में ये भी जोड़ करके बनाया गया उल्लाला है। दोनों में चरणांत भी और भी है, यानी सम तुकांत होता है। दीस भी, इसमें भी जगदीश, नदीस भी जगदीश भी, यानी दीस और जगदीश में भी दीस, दीस भी, इसमें भी दीस भी, ये तुकांत में आता है, सम तुकांतता है। और चरण के अंत में 1 गुरु या 2 लघु होना अनिवार्य है। तो इसमें देखते हैं, सत्य बुरा जो भी कहें, सत्य बुरा जो भी कहें, नहीं बुरा वह मान रे, धन्यवाद उनको कहें, उस पर रखें ध्यान रे। सत्य खराब लगता है, लेकिन सत्य सत्य है, उसको मान करके उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मान रे और ध्यान रे, इसमें तुकांत में रे है, यानी यान रे है, लेकिन अंत में मान रे और ध्यान रे में अंत में रे है दोनों में, जो गुरु के रूप में है। तो इस तरह से गुरु के स्थान पर मान वह, ध्यान वह कर देंगे, तो उसमें भी यह उल्लाला ही बनेगा। यानी 1 गुरु अथवा 2 लघु अगर दोहा में जोड़ दें, लास्ट में अंत में अगर जोड़ देते हैं, तो ये उल्लाला का 13 मात्रिक वाला उल्लाला चंद्रमणि ये बन जाता है। अब इसमें विधान कैसे हम इसकी रचना करें, इसका क्या विधान होता है। इसमें बहर का विधान नहीं होता है, इसका विधान दोहा के विधान जैसे होता है, इसका अपना कोई विधान नहीं है। दोहा से जोड़कर बनाते हैं, दोहा का विधान है केवल 11 मात्रा वाले दूसरे और चौथे चरण में 1 गुरु या 2 लघु बढ़ाने से उल्लाला बनता है दोहा से, वह सब जान चुके हैं। जैसे स्नेह द्वेषमय भाव से जिसमें चित्त प्रवृत्त, उसमें है बढ़ा देते हैं चरण 2 या 4 में, तो इससे उल्लाला का 13 मात्रिक सम और सम चरण दोनों 2 और 4 बन जाता है, इससे उल्लाला बन जाता है। विषम चरण में विन्यास इसका देखते हैं। पहला विन्यास बिल्कुल दोहे के चरण के जैसा, 4-4-3-2, यानी चौकल चौकल त्रिकल द्विकल। जैसे मन में सोचें काम को, मन में सोचें काम को, मन में 4 मात्रा, सोचे काम को, सोचे 4 मात्रा और काम 3 को 2, यानी 4-4-3-2। ये दोहा में होता है प्रथम चरण में 13 मात्रा का। तो उसी तरह से यानी चौकल चौकल त्रिकल द्विकल, इसमें भी वही बिल्कुल दोहे की तरह। दूसरा विन्यास जैसे दोहा में होता है 3-3-2-3-2, यानी त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल द्विकल, उसी तरह से इसमें भी होता है
जैसे कर्म किए जा प्रेम से, दोहा का ये प्रथम चरण या तृतीय चरण यानी विषम चरण है 13 मात्राओं का। इसमें कर्म किए जा प्रेम से, कर्म 3, किए 3, जा 2, प्रेम 3 और से 2, यानी 3 3 2 3 2, ये इसका कलन है। तो इस प्रकार दोहा का जो कल है वही इसमें भी, इसके भी प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण में होता है। अब सम चरण का कलन कैसे होता है? सम चरण का कलन, उसमें दोहे का जो कलन होता है उसके अंत में एक गुरु या 2 लघु जोड़ना है, तो ये उलाला का हो जाता है। तो दोहे का जो कलन है उसमें केवल एक गुरु या 2 लघु उसमें कलन जोड़ना है, यानी 2 या 1 1। जैसे नहीं काम का कायदा मीठे मीठे बोल, शासक ऐसा कुटिल है पतन खुले जो पोल, यह दोहा हो गया। अब इसमें रे खाली जोड़ दीजिए, बोल रे पोल रे, नहीं काम का कायदा मीठे मीठे बोल रे, शासक ऐसा कुटिल है पतन खुले जो पोल रे, यानी रे इसमें जोड़ दिए, गुरु जोड़ दिए। तो सम चरण में जो दोहा का कलन था उसमें केवल एक एक गुरु जोड़ दिए अंत में, तो ये उलाला का चरण हो गया। सम चरण का मात्रा विन्यास 4 4 3, 4 जोड़ 4 जोड़ 3, यानी चौकल चौकल और त्रिकल है, जोड़ 1 लघु 2 लघु या 1 गुरु। जैसे मीठे मीठे बोल रे, मीठे मीठे 4 4 है, बोल 3 और रे 2, तो मीठे मीठे बोल रे 4 4 3 2, 4 4 3 2 हो गया गुरु। अब दूसरा विन्यास होता है इसमें 3 2 3 2, 3 2 2 3, 3 2 2 3, यानी त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल, त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल, कुल मिलाकर के 3 3 6 2 8 और 3 11 मात्राएं। सम चरण, सम चरण में 11 मात्राएं, उसमें एक गुरु या 2 लघु जोड़ते हैं। जैसे पतन खुले जो पोल रे, तो पतन खुले 3 3 जो 2 और पोल में 3, उसमें एक गुरु रे जोड़ दिए, तो पतन खुले जो पोल रे 3 3 2 3 जोड़ 1 गुरु। या पतन खुले जब पोल सब जोड़ दीजिए, यानी 2 लघु उसमें जोड़ देते हैं, तब भी ये 13 मात्राओं का हो जाता है और इससे यह उलाला का चरण बन जाता है। एक विन्यास इसमें है जगन के कारण अलग से, जैसे दोहा में होता है 4 3 4, ये बता चुके हैं दोहा में। तो 4 3 4 में एक गुरु या 2 लघु जोड़ते हैं, तो इससे उलाला का चरण बनता है। 4 3 4 विन्यास। जैसे इनको नहीं विचार, कामी क्रोधी लालची इनको नहीं विचार, अब इसमें है जोड़ देते हैं, इनको नहीं विचार है, तो ये 4 3 4 यानी 4 3 7 4 11 मात्रा प्लस 2 यानी 13 मात्राएं। तो इससे उलाला का ये चरण बनता है। इनको नहीं विचार है या इनको नहीं विचार, सब 2 लघु जोड़ दिए, वो भी उलाला का हो गया। इस प्रकार उलाला जो 13 13 मात्रिक 13 13 चरणों वाले, जो 13 13 मात्राओं वाले चरण हैं, उसकी रचना इस प्रकार की जाती है। ये उलाला का एक प्रकार हुआ जिसमें चंद्रमणि नाम आता है, जिससे छप्पे बनाया जाता है, 26 मात्रिक भी, और छप्पे में 28 मात्रिक भी होता है, जो उलाला के दूसरे भेद को जोड़ करके, यानी अंत में 2 जो है उसको जोड़ते हैं, 2 पाद जोड़ते हैं,
जिसमें 4 चरण उल्लाला का होता है, उसमें 15 और 13 मात्राओं का होता है, जो उल्लाला का दूसरा भेद है। अब हम लोग दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। इसमें 4 चरण इसमें भी होते हैं, जैसे पहले जो उल्लाला का भेद था उसमें था 13-13 में, लेकिन इसमें 4 चरण में 15-13 15-13 है। उसमें चारों चरण में 13-13 था, इसलिए उसको सममात्रिक छंद कहते थे, लेकिन इसमें 15 और 13 है, 15 और 13 है, इसलिए इसको अर्ध सम मात्रिक कहते हैं। 15-15 मिल रहा है और 13-13 मिल रहा है, यानी विषम चरण दोनों में 15-15 मात्रा और सम चरण में 11-11 मात्राएं। तो इस तरह से आधा आधा मिलता है, इसलिए अर्ध सम हो गया। ये अर्ध सम छंद के रूप में इसको कहते हैं, दूसरा भेद जो है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी रचनाओं में इसका प्रयोग किया है, उल्लाला का 15 और 13 का। एक उल्लाला देखते हैं। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे शरण दायिनी देवी तू, ये 15 मात्रा का। करती सबका त्राण है, ये 13 मात्रा का। हे मातृभूमि संतान हम, 15 मात्रा का। तू जननी तू प्राण है, इसमें भी 13 मात्रा का। अब इसकी रचना किस प्रकार की जाए। इसमें विषम चरणों में 15-15 मात्रा और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। जैसे बस केवल पढ़ने से नहीं, बस केवल पढ़ने से नहीं, बुद्धि प्रखर हो जान रे। कुछ सद्विचार सद्कार्य से, बढ़ती बुद्धि सुजान रे। एक उदाहरण मैंने इस पूरे छंद की चर्चा में, एक उदाहरण सिर्फ मैथिली शरण गुप्त का जो है वही मैंने लिया। बाद बाकी जितने भी उदाहरण हैं सब स्वरचित हैं और उसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा रही है। तो इसमें 15 और 13 की व्याख्या है। बस केवल पढ़ने से नहीं, बस केवल पढ़ने से नहीं, बुद्धि प्रखर हो जान रे। कुछ सद्विचार सद्कार्य से, बढ़ती बुद्धि सुजान रे। इसमें बस केवल पढ़ने से नहीं, बस 2 केवल 4 पढ़ने 4 से 2 और नहीं 3, यानी 2 4 4, 2 4 6, 4 10 और 3 2 12 और नहीं में 3, 15 मात्राएं। उसी प्रकार बुद्धि प्रखर हो जान रे। बुद्धि प्रखर 3 3 6 हो 2 जान में 3, तो 3 2 5, 6 5 11 और रे में 2, यानी 13 मात्राएं, 15 और 13। उसी प्रकार कुछ सद्विचार सद्कार्य से, बढ़ती बुद्धि सुजान रे। इसमें भी 15 और 13 मात्राएं हैं। अब यह भी बिल्कुल दोहे से ही बनाया गया है। 15 और 13 की जो रचना है, इसकी भी रचना दोहे से ही है। तो दोहा में देखते हैं कि 13 और 15 और उसमें 13 और 11 है, लेकिन इसमें 15 और 13 है। तो उससे किस प्रकार इसको बनाया जाए। तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और 11 में फिर 2 जोड़ेंगे, तो ये 13। तो 15 और 13 बनाने के लिए दोहे से ही हम बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि दोहे के प्रथम चरण और तृतीय चरण, यानी विषम चरण जो हैं, उसमें पहले
दो मात्रा बढ़ानी पड़ती है, चाहे एक गुरु हो चाहे दो लघु हो। 13 मात्रा वाले चरण के पहले उसमें 13 चरणों के पहले जो प्रथम चरण है और तृतीय चरण है उसमें 2 मात्राएं शुरू में बढ़ा देते हैं, और जिसमें द्वितीय चरण है और चतुर्थ चरण है उसमें 2 मात्राएं अंत में बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए मात्राएं वही गुरु और लघु हैं, और इसमें भी द्वितीय चरण के अंत में तुकांत मिलना चाहिए। प्रथम चरण में आवश्यक नहीं है, प्रथम चरण के अंत में तुकांत मिलना कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार दोहे में जो विषम चरण है उसके पहले अगर 2 मात्राएं जोड़ दें, और जो सम चरण हैं उसके अंत में, उसमें पहले प्रारंभ में इसमें अंत में अगर 2 मात्राएं जोड़ दें तो 15-13 का उल्लाला बनता है, जिसको उल्लाल भी कहते हैं, और दूसरा कोई कर्पूर भी इसका नाम किसी ने रखा है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 मात्रा 2 मात्रा के बाद जब दोहे के चरण जैसे रहता है तो इसमें जो जोड़ते हैं हम लोग 2 मात्रा का शब्द, उसमें जरा सा ठहराव होता है यति जैसे, और फिर दोहे के जैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें जैसे है दोहा में केवल पढ़ने से नहीं, पहले जो उदाहरण बतलाया गया केवल पढ़ने से नहीं, ये 13 मात्रा उसमें बस जोड़ देते हैं, 2 मात्रा जोड़ते हैं। बस केवल पढ़ने से नहीं, 15 मात्राएं हो गई। तो बस के बाद जरा सा ठहराव होता है, बस पढ़ने से केवल नहीं, बस पढ़ने से केवल नहीं, जरा सा इसमें ठहराव आना चाहिए, तब इसका लय बनता है उल्लाला के 15 मात्रिक विषम चरण का। इसमें 2 लघु का दिखलाया गया। सद्विचार सद्कार्य से दोहा का ये चरण है, उसके पहले कुछ जोड़ देते हैं, कुछ सद्विचार सद्कार्य से, कुछ सद्विचार सद्कार्य से 2 मात्रा लघु का जोड़ दिया तो 15 मात्राएं हो गई। यानी इसके प्रथम और तृतीय चरण विषम चरणों में, दोहा के विषम चरणों में उसके पहले अगर प्रारंभ में 2 चरण 2 मात्रा का लघु या गुरु शब्द अगर जोड़ दें तो यह उल्लाला का 15 मात्रिक चरण विषम चरण बन जाता है। अब इसमें विषम चरण 1 और 3 में 13वीं मात्रा, उसमें 11वीं मात्रा थी लघु, जो पहले बतलाया गया कि 13-13 जिसमें मात्राएं होती हैं उसमें लघु 11वीं मात्रा पर होती है। लेकिन इसमें तो 15 और 13 मात्राओं का है, तो 15 रहने पर इसमें 13वीं मात्रा में लघु होना चाहिए। 15 और 13 मात्रा का जो उल्लाला है उसमें 13वीं और 11वीं, यानी द्वितीय चरण में 11वीं, सम चरणों में 11वीं मात्रा पर, और विषम चरण में 13वीं मात्रा ये लघु होना आवश्यक है। अब इसमें जैसे 11 मात्रा के अंत में जो सम चरण है उसको अगर निकालना हो, बनाना हो, तो 11 मात्रा का दोहा का होता है सम चरण, दूसरा और चौथा, उसमें 2 मात्रा जोड़ देते हैं लघु या गुरु, 2 लघु या 1 गुरु। तो इस तरह से उल्लाला का यह 15-13 वाले उल्लाला का ये द्वितीय चरण बन जाता है, यानी सम चरण बन जाता है।
जिसके चरणांत में एक लघु, दो लघु या एक गुरु होता है। जैसे स्नेह द्वेष भय भाव से जिसमें चित्त प्रवृत्त, उसमें वह तद्रूप ही होता सत्य प्रतीत। स्नेह द्वेष भय भाव से जिसमें चित्त प्रवृत्त, जिसमें चित्त प्रवृत्ति में है जोड़ दिया, जिसमें चित्त प्रवृत्त है 13 मात्राएं, प्रवृत्त में तो जो हो गया वह लघु है 11वीं मात्रा, होता सत्य प्रतीत है, प्रतीत के बाद है जोड़ दिया 13 मात्राएं हो गई, उसमें 11वीं मात्रा तो जो है वह लघु है, यानी इसमें 13वीं मात्रा के पहले 11वीं मात्रा में लघु लघु रहता है और 15वीं मात्रा में 13वीं मात्रा पर लघु होता है। अब इसका देखते हैं कि कलन किस प्रकार होगा। 15 13 बराबर 28 मात्रिक। प्रथम चरण और तृतीय चरण में 15 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण सम चरणों में 13 मात्राएं। इसमें कलन है सीधा दो, प्रथम जो विषम चरण है उसका 2 जोड़ दोहा का कलन, 2 जोड़ दोहा का कलन कर देते हैं, सीधे यह बन जाता है। तो 2 जोड़ दोहा का कलन करते हैं, दोहा है उसके पहले 2 मात्रा जोड़ते हैं। दोहा का कलन अगर ज्ञात है तो उसके अनुसार बना करके और उसके पहले 2 मात्रा का शब्द जोड़ दीजिए, उसी के अनुसार जोड़ करके बनाइए। तो इस तरह से उल्लाला का 15 मात्रा का जो चरण है वह बन जाता है, प्रथम और तृतीय चरण विषम चरण। जैसे पत्थर माटी काठ में, ये दोहा का प्रथम चरण यानी विषम चरण हुआ है। रहे नहीं भगवान, प्रभु रहते हैं भाव में, चित्त में बसते जान, ये दोहा हो गया। इसका कलन है पत्थर माटी काठ में, पत्थर 4, माटी 4, काठ 3 और मैं 2, यानी 4 4 3 2। उसके पहले 2 जोड़ देना है। तो पत्थर माटी काठ में तो ये जोड़ देते हैं या इन जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने से ये पत्थर माटी काठ में 2 जोड़ 4 4 3 2, यानी दोहा का जो प्रथम चरण है उसमें जो कलन है 4 4 3 2, उसके पहले 2 जोड़ देते हैं। ये उल्लाला 15 13 का प्रथम यानी विषम चरण का कलन हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा विन्यास, जो दोहे का दूसरा विन्यास है उसके पहले 2 जोड़ दीजिए, 1 गुरु या 2 लघु। जैसे दूसरा विन्यास है बतला चुके हैं 3 3 2 3 2, 3 3 2 3 2। जैसे पथिक भ्रांत पथ थकित हो, पथिक भ्रांत पथ थकित हो, पथिक 3 भ्रांत 3 पथ 2 थकित 3 और हो, ये 13 मात्राएं का है। अब ये विषम चरण है दोहा का, उसके पहले ये जोड़ देते हैं या जब जोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं यानी 1 गुरु जोड़ देते हैं, जब जोड़ते हैं तो 2 लघु जोड़ते हैं, यानी ये पथिक भ्रांत पथ थकित हो, ये के बाद थोड़ा ठहराव होता है यति के रूप में। ये पथिक भ्रांत पथ थकित हो या जब पथिक भ्रांत पथ थकित हो, ऐसा लय इसका बनता है। तो इस तरह करने से 15 मात्रा का उल्लाला का प्रथम चरण बनता है। अब सम चरणों का कलन देखते हैं। इसमें सम चरणों का कलन जिस प्रकार पहले उल्लाला के बारे में बतलाया गया सम चरणों के बारे में, उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो इसमें सम चरण में दोहा का के छंद का सम चरण जो है, कलन जो है, उसमें 1 गुरु या 2 लघु जोड़ते हैं तो ये बनता है। जैसे मीठे मीठे बोल रहे, अभी उदाहरण में बतलाया गया 4 4 3 जोड़े 1 गुरु। दूसरा विन्यास था 3 3 2 3,
यानी 3 3 6 2 8 3 11 मात्रा का दोहा का द्वितीय चरण सम चरण। तो इसमें 2 लघु 2 गुरु, ये 1 गुरु और 2 लघु अगर जोड़ देते हैं, यानी त्रिकल त्रिकल द्विकल, त्रिकल के बाद 1 गुरु जोड़ देते हैं, तो इसमें ये उलाला का दूसरा चरण और चौथा चरण यानी सम चरण का गठन हो जाता है। तीसरा विन्यास, इसमें जगन के कारण होता है, जैसे दोहा में होता था 4 3 4, जैसे इनको नहीं विचार 4 3 4, इनको 4 नहीं 3 विचार 4, विचार जगन है, अंत में आया है, इसलिए जगन आने पर 4 3 4 इस प्रकार का बनाना पड़ता है दोहा में। तो उसके अंत में जैसे खुद से हैं लाचार, इसमें भी तो इस प्रकार इसके आगे अगर जोड़ते हैं इनको नहीं विचार, तो इसमें 4 3 4 में अंत में जोड़ देते हैं 1 गुरु या 1 लघु, इनको नहीं विचार सब, या इनको नहीं विचार है या सब जोड़ते हैं, यानी गुरु और 2 लघु जोड़ देते हैं। तो इस तरह से उलाला का एक कलन बनता है। अब कुछ रचनाएं जो उलाला में है, दोनों भेदों में, उसका मैं अंत में पाठ करूंगा और फिर समापन करूंगा उलाला छंद के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दोहा से मिला हुआ है और दोहा में आगे पीछे केवल 2 मात्रा जोड़ करके हम लोग उलाला बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं दोनों स्वरूप में, पहले जो बतलाया गया 13 मात्राओं का उलाला, उसमें कुछ पंक्तियां हैं, रचना है। सबसे पहले कृष्ण भगवान की स्तुति इसमें मैंने बनाई है, इसको पहले शुरू करते हैं, ये गायन करते हैं। उलाला जो है वह बड़ा लययुक्त होता है, इसलिए इसका पहले प्रयोग किया गया है कवियों द्वारा, क्योंकि पहले जो छंद बनाए जाते थे सब गाए जाते थे कवियों के द्वारा। तो इसमें देखते हैं कृष्ण भगवान की स्तुति है। जयति जयति प्रभु कृष्ण की, जयति जयति प्रभु कृष्ण की, जय जय जदुबर श्याम प्रभु, सुगति सुगति सुमति सुगति देना मुझे, शांति परम विश्राम प्रभु। यजन भजन करते नहीं, जप तप सब अनजान हैं, दुखद विषय से हम घिरे, और न प्रभु व्रत ध्यान है। अमित पतित जन का किया, प्रभु वर शुभ उपकार है। तनिक नजर डालो हरे, तू यज्ञ हर साकार है। सकल जगत लगता यहाँ, सुख कर मन हर धाम है। मरण समय है सोचते, केवल सच हरि नाम है। भजन परम प्रभु गान है, हरि हरि हर पल बोल रे। हृदय विमल होता रहे, पातक गठरी खोल रे। ये 13 मात्राओं का चरण था इसमें। अब हम लोग 15 और 13 मात्राओं के चरण में 3
जो द्विपाद हैं उसको हम लोग देखते हैं। 15-13 यानी दूसरा उल्लाला का जो दूसरा भेद है उसका लय। जय राम भजो श्री राम जी, होगा बेड़ा पार रे। जय अवधनाथ प्रभु राम की, करते जो उद्धार रे। अहि रावण रावण पात की, करके प्रभु से वैर रे। प्रभु सर से तरते देख ले, प्रभु सर से तरते देख ले, हो गई उनकी खैर रे। यह भवनिधि तारक मंत्र है, सबसे बढ़कर दाम रे। भज इंद्र राम निस दिन सदा, आए बस यह काम रे। आए बस यह काम रे। 15 मात्राओं का और 13 मात्राओं का, इसमें रुक करके पढ़ते हैं। जब 15 मात्रा का छंद पढ़ते हैं, जैसे यह भवनिधि तारक मंत्र है, भवनिधि तारक मंत्र है दोहा, उसके पहले यह जोड़ दिया गया। तो यह जोड़ने के बाद उसमें लय बनाते वक्त थोड़ा रुक करके पढ़ना पड़ता है। जैसे यह भवनिधि तारक मंत्र है, आए बस यह काम रे। अब कार्यक्रम का समापन किया जाता है। स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी श्रोताओं को जो बीच बीच में देख रहे थे और बाद में जब इसे प्रस्तुत किया जाएगा YouTube में तो सभी देखेंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन, इस एपिसोड का आज समापन किया जाता है। पुनः अगले बुधवार को हम लोग फिर इसी मंच पर, और समय कुछ आगे हो सकता है, इसकी संभावना है, हम लोग फिर मिलेंगे। इसकी सूचना आप सबों को दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।